भगवान की, बोलो खबरसाम जी की और जय सर की और बोलो जनता जनार्दन की और बोलो बस्ती की, बोलो पिछवा की। वो कौन सा देखिए हमारे बात ठीक है। नहीं ठीक है ठीक है। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, बेचावा गांव में हम देरी से पहुंचे, उसके लिए आप सबसे माफी चाहते हैं और देर से सही आपको बढ़िया दिवस और दीपावली की शुभकामनाएं। और बेचावा में आज जिस तरीके का माहौल है, ये जो सामने देख लो ना, क्या चबूतरा, इस चबूतरे पर हम आते थे और पिछले 25 साल में सभा करके चले गए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पिछले 6 तारीख से लेकर के आज तक जिस तरीके का जन सैलाब और जन समर्थन मिल रहा है, मैं सोचता हूं कि ये ऐतिहासिक है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। हमारे बीच में हमारे पुराने एडीएम साहब बुलेराम जी बैठे हैं, पीर बाबा बोल भी रहे थे, आज भी मेरे बीच में आए हैं। पीर बाबा जो सभा थी, मैं सोचता हूँ मैं भूतो न भविष्य हो, इतनी जबरदस्त लोगों का उत्साह। अभी हम सागो निरोली में गांव में जाकर के आए हैं, तो निरोली में और विशेष रूप से सागो में जो महिलाओं की उपस्थिति थी वो देखने मिला है। और 3 बजे से अपार संख्या में महिलाएं बैठी और बधावड़े गा रही थी, गीत गा रही थी, जश्न मना रही थी जैसे दिवाली आज ही आई है और हम सब मिलकर के दिवाली के, शादी के और उत्सव के जो गीत गाते हैं उस तरीके से गीत गा रहे हैं। साहब पता नहीं ये परिवर्तन का कारण क्या है, वो तो जनता ज्यादा जानती है, लेकिन मैं ये समझता हूं सूची राव साहब और रामनिवास जी दोनों में हजो सूची राव साहब, सूची राव साहब और रामनिवास जी आप भी आ जाओ। अरे आ जाओ यार, 4 ही वोट से आ जाओ, तुम आपको जोरदार वोट से चिंता नहीं, आ जाओ। ये जनता को इस बात का मलाल है, जनता को इस बात का मलाल है कि 4 वोटों से तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आओ बेचावा में जिस तरीके का भविष्यवाणी हुआ उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव जिस दिन से चला है, एक परिवर्तन की बयान इस पूरे विधानसभा में जिस तरीके से चली है, मैं सोचता हूं इस तरीके का पिछले 25 साल के अंदर नहीं हुआ। अब शाम बहुत ज्यादा हुई, 4 घंटे में लेट है। बाबूलाल जी शुक्ला से लेकर राजेंद्र जी तक सैकड़ों की संख्या में नेता साथ चल रहे, कोई पंचायत समिति का सदस्य, कोई जिला परिषद का सदस्य, हर पार्टी का व्यक्ति
कांग्रेस से अगर अपन लिस्ट बनाए तो इतनी लंबी फेरिस्त, अभी महावीर जी ओझा और अभी गए पिछले गांव से, पूरे बीजेपी के लोग, पूरे आरएलपी के लोग, पूरे हमारे बसपा के लोग, सब के सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े। ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये चुनाव किसी विचारधारा का नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है, आप सही कह रहे हो। ये गुरुजी बैठे एडीएम साहब, खगोल शास्त्र में 30 साल बाद ग्रह अपने स्थान पर आता है, क्योंकि ये जो चांद है इसमें हर वर्ष 10 दिन कम होते हैं और कम होते होते ये 30 साल के चक्र में वहीं आकर के पहुंचता। आज के 30 साल पहले इसी डिंडोरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनके सामने स्वर्गीय चेन्नईराम जी चुनाव लड़ रहे थे। वो इतिहास मुझे लगता है 30 साल बाद फिर दोहराया जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, यानी इतिहास वापिस दोहराया जाता है। और मुझे लगता है कि 30 साल बाद खगोल शास्त्र के हिसाब से भी और इतिहास के हिसाब से भी ये तिथि आ गई है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि डिंडोरा की जनता निराश नहीं करेगी और पिछले 5 वर्षों में जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस क्षेत्र का विकास किया उसका प्रतिफल देगी। आपको याद हो 2013 में मैंने लास्ट चुनाव लड़ा, 10 साल बाद में आया हूं। 13 से 18 में पीने का पानी लेकर के आए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, बिजली का तंत्र सुधारा, बहुत सारे हमने मिलकर के विकास का काम किया। इस डिंडोरा को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम किया। लेकिन 2018 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लोग चाहते थे कि हम एक बार रिटर्न गिफ्ट दें, इनको वापस लौटाएं। तो मुझे लगता है कि जनता ने मानस बना लिया कि अगर 2018 में जो चीज हम नहीं लौटा पाए वो 2023 में लौटा, इसलिए ये लौटा नहीं जा सकता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस डिंडोरा का जो रुका हुआ विकास है उसको हम वापस कैसे चालू करें, इस विकास को आगे बढ़ाना है। इस डिंडोरा में जो भय और भ्रष्टाचार है उसका अंत करने का 25 तारीख की तिथि तय है। इस तिथि को हम सबको मिलकर के और सबक सिखाना। मैं कहना चाहता हूं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं और 1825 दिन तक इस क्षेत्र में जिस तरीके का काम हुआ ये आपसे छुपा हुआ नहीं। गांव में मिनी एमएलए पैदा हो गए और उन मिनी एमएलए ने थाने को अपने कब्जे में कर लिया, तहसील को अपने कब्जे में कर लिया, एसटी ऑफिस को अपने कब्जे में कर लिया, नगर पालिका को अपने कब्जे में कर लिया, पंचायत समिति को अपने कब्जे में कर लिया और जनता परेशान होता। सरपंच जो नरेगा का काम करवाता है, सरपंच जो मेट नियुक्त करता है, सरपंच जो मनरेगा में लेबर लगाता है, छोटी मोटी खुला और खंजा लगाता है, उसको भी अधिकार नहीं रहा। सारे सरपंचों के अधिकार ले लिए, प्रधानों के अधिकार ले लिए और आपके गांव से तो प्रधान है, आपको पता है कितना पावरफुल है। मैं कल कह रहा था बड़ा बाबा में कह रहा था कि अगर आप इतिहास को पढ़ते हो और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हो, उसमें एक चैप्टर पंचायत राज को लेकर के है, उसमें हमारे प्रधान स्वर्गीय चेन्नईराम जी का एक चैप्टर है जिसमें ये पढ़ाया जाता है एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से प्रशासन को मतलब काम में लेते हुए चलिए के काम करता है। ये चैप्टर इसी डिंडोरा से शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है उसी डिंडोरा में आज ऐसे प्रधान आ गए जो एक चपरासी नहीं लगा सकते, एक नाली नहीं बना सकते, एक काम नहीं कर सकते। ये जो सत्ता का कब्जा हुआ है, इस कब्जे को हटाने का ये चुनाव है, ये कब्जा हटाने का ये चुनाव है। जो आपसे निवेदन करना है
कि आज पंचायतें लोगों ने कब्जे कर ली, भ्रष्टाचार हो गया। मुझे भी कोई कह रहा था इस क्षेत्र में कुछ बिजली के कनेक्शन हुए क्या? कोई बिजली के कनेक्शन हुए क्या किसानों के? 200-250 कनेक्शन हुए। उनको बिजली देने के लिए या वसूली हुई है 2-2.5 लाख रुपए एक किसान से। ये मेरे सुनने में आया। लगभग 20 से 25 लाख रुपए एकत्रित करके और अफसरों को दिए गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या गरीब किसान को आज अपने खेत में बिजली लगा करके खेती करने का अधिकार नहीं है? क्या हम उस किसान का ये अधिकार छीनेंगे? किसानों को उसके अधिकार मिले। हमारे नेता आजकल कहते हुए बोलते हैं कि साहब अगर मैं नहीं आऊंगा, मैं वापस एमएलए नहीं बनूंगा तो किसानों की सीट बनी जाएगी। एमएलए साहब कोई सीट बनेगा नहीं। आप चले जाओगे तो ये जनता मुक्त हो जाएगी, खुश हो जाएगी कि कम से कम हमारे सीट तो बात की बात क्या हो गया? काय बची रहे बीड़ी पीछे बड़ी दाल पीड़ी ये दोनों भाई ला गया सारे खड़े हुए दोनों खास है। देख लो नहीं दे दोनों आदमी एकदम परफेक्ट हो। महात्मा गांधी जी के धर्म का आदमी। तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है हमें। तो सिर्फ ये है इस दीनवाना का जो पीने का पानी, जो आज गांव में लोग पानी को तरस रहे हैं, उसकी व्यवस्था सुधारने का ये चुनाव है। सुबह शाम बिजली चली जाती है, उसको सुधारने का ये चुनाव है। जो हमारा विकास हो गया उसको शुरू करने का हमारा चुनाव है। जो हमारे भय भ्रष्टाचार बढ़ गया उसको खत्म करने का ये चुनाव है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस 25 तारीख को दीनवाना के उत्थान के लिए, दीनवाना की उन्नति के लिए, दीनवाना के विकास के लिए इस अलमारी का बटन दबा करके यहाँ से इस दीनवाना को मुक्त कर यही आह्वान करने के लिए आपके बीच में हमारे मुझे विश्वास इस बिछावा क्षेत्र में जिस तरीके का जन समर्थन मिला है तो निश्चित रूप से आने वाली इससे कितनी तारीख को कितने तारीख को 25 में हम 25 नवंबर इस 25 तारीख को हम सब मिलकर के इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो, यही निवेदन करने आपके पास आया। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा सबको कि आपने इतनी संख्या में उपस्थित होकर के हमें माफ करते हुए मेरी सजा उसके लिए माफ किया। और आपसे एक बार फिर ये मोहन सिंह जी, मान सिंह जी, आपकी पूरी टीम, रामनिवास जी, सोनी जी, हमारे राम साहब, ये सब की आपकी टीम है। गौरव राम जी, टिंकू राम जी और जितने हमारे कार्यकर्ता सबके नाम इसमें लिस्ट में लिखे हुए हैं। आपने मेहनत की है और मुझे उम्मीद है 25 तारीख को सब एकजुट होकर के यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वैसे बिछावा बड़ा होशियार गांव है बिंचावा बड़ा होशियार था। इसके लिए मैं बिंचावा को बधाई देता हूँ। मैं अपने एक बार थोड़ा सा थोड़ी सी छोड़ू जी आने थोड़ी सी आगे रखिए। आज जोड़ निवेदन है बस 2 मिनट। यह होशियार इसलिए कि 25 साल से ये मेरा 5वां चुनाव है। हम चुनाव लड़ते हैं तो 5 साल मेहनत करते हैं, भागते हैं, लोगों के हाथ जोड़ते हैं, आग्रह करते हैं, काम करते हैं, मंत्री बनते हैं तो सड़क बनाते हैं, पानी लाते हैं, बिजली लाते हैं, तो भी हमें आकर के वोट मांगने पड़ते हैं, माफी मांगनी पड़ती है, आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है, आपकी सेवा करनी पड़ती है और आपकी सेवा के बाद हम आपसे निवेदन करने आते हैं।
लेकिन आपके नाम तो बड़ा मजा है। मेरे को एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ता है, मेरे को और बहुत कुछ करना पड़ता है, बिना लड़े ही आपके काम के आदमी एमएलए बन सकते हैं। बहुत प्यार है आपका भक्त माता से, बहुत प्यार है आपको। आप जैसा देखा नहीं है इतने प्यार करने वाला। शाम के बाद में हम वैसे कोशिश करते हैं कि नहीं जाए, हमारा भी प्रयास करते हैं, लेकिन अब क्या